क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास हज़ारों तरह के जानदार रहते हैं? उन्हीं में से कुछ बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मासूम, कुछ दिन के वक्त निकलते हैं और कुछ रात के वक्त। और इन्हीं जानदारों में से कुछ जानदार इतने ज़्यादा स्पेशल होते हैं, इतने ज़्यादा ख़ास होते हैं, या तो वो हज़ारों में एक होते हैं या फिर लाखों में एक। आज की वीडियो एक ऐसे ही स्पेसिमन, ऐसे ही स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है जो कि वाकई लाखों में एक है। पूरे के पूरे पाकिस्तान में आपने इस स्पेसिमन जैसा कोई भी जानदार नहीं देखा होगा। पोर्क्यूपाइन के इस अल्बाइनो स्पेसिमन को देखना हमारे लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है। हमें जैसे ही पता चला कि हमारे घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर इस तरह का स्पेशल स्पेसिमन है तो हम अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचे। लेकिन जो इस स्पेसिमन के ऑनर हैं उन्होंने हमें कहा है कि आप इस स्पेसिमन को घर से बाहर लेके नहीं जा सकते। अगर आपने इसके ऊपर काम करना है, अगर इसके ऊपर वीडियो बनानी है तो आपको घर के अंदर ही रहते हुए वीडियो बनानी पड़ेगी और हम इस स्पेसिमन के साथ खड़े रहेंगे। हम इस पोर्क्यूपाइन के ऊपर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करना चाहते थे, इसके अच्छे शॉट्स लेना चाहते थे ताकि आप सभी के साथ इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन पता नहीं क्यों इस पोर्क्यूपाइन के जो ऑनर हैं उन्होंने हमें घर से जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप वाइल्ड लाइफ वाले हैं, आप हमसे इस नायाब स्पेसिमन को छीन लोगे। हमने उनको बड़ा मनाने की कोशिश की, लेकिन जिस बंदे ने शिकायत लगाई थी, काफ़ी अच्छी खासी लगाई थी, तो उन्होंने हमें इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा काम नहीं करने दिया। जैसी वीडियो बनी वो आपके सामने है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ये है हमारी इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन जिसका साइंटिफिक नेम है हेस्ट्रिक इंडिका और ये हेस्ट्राइडी फैमिली से बिलोंग करती है। ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, इसराइल में, इन कंट्रीज़ में आपको बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आएगी। लेकिन आपको ज़्यादा जो है बल्कि हर तरफ आपको ब्लैक और ब्राउन कलर की नज़र आएंगी। आप सोच रहे होंगे ये वाइट कलर की क्यों है? इसका जवाब ये है कि इसमें बॉडी में एक पिगमेंट होता है जो कि आपकी स्किन और बालों के कलर को कंट्रोल करता है। बॉडी में म्यूटेशन की वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जिसको एल्बाइनिज़म कहते हैं। ये भी इसी एल्बाइनिज़म का शिकार है। इसमें जो है वो पिगमेंट नहीं है, मेलानिन पिगमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसका कलर और इसके क्विल्स जो हैं वो वाइट हैं और इसकी आंखें भी आपको लाल लाल नज़र आएंगी। अब मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में ये एक ही नस्ल की पाई जाती है और इनका वज़न जो है ये 18 किलो से लेके 38 किलो तक भी हो सकता है। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में और ज़रूरी रकबों में रहना पसंद करती हैं। आपको लोगों की खेतों में फसलों को ख़राब करते हुए, उनकी सब्जियों को खाते हुए नज़र आएंगी। इसी वजह से लोग इनको मार देते हैं और इनका शिकार करते हैं। अगर इनके ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो फरवरी से मार्च तक इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। प्रेगनेंसी का टाइम जो होता है वो 170 से 260 दिनों के करीब हो सकता है। एक मादा अपने जिस्म के साइज़ के हिसाब से 2 से 4 बच्चों को पैदा करती है, जो कि वो बच्चे जो हैं अपनी माँ के साथ 1 साल तक रहते हैं। तब तक रहते हैं जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाते। तो माँ और बाप जो है अपने बच्चों का बहुत बेहतरीन तरीके से ख़याल रखते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके क्विल्स, उनके जो कांटे होते हैं वो नरम होते हैं। थोड़ी देर के बाद ही वो कांटे जो है सख्त होना शुरू हो जाते हैं। और जब भी कोई प्रेडेटर, जब भी कोई शिकारी बच्चों के पास आता है तो माँ और बाप जो है जिस तरीके से हिफाजत करनी चाहिए वो इस तरीके से हिफाजत करते हैं। तो आप इनके क्विल्स देखें, ये 15 से 18 इंच के करीब जो है वो हो सकते हैं। अगर मुंह से टेल तक इसकी लंबाई की बात करें तो ये 33 से 35 इंच तक हो सकती है और इनका वज़न जो है वो 18 से 35 किलो के
करीब करीब हो सकता है। नर जो होता है उसको बोर कहा जाता है, जो मादा होती है उसको सो कहा जाता है, और जो पोर्क्यूपाइन के बच्चे होते हैं उनको पप्स कहा जाता है। तो आप इनके क्विल्स देखें, इन क्विल्स को रैटल क्विल्स भी कहा जाता है। रैटल क्विल्स से आपके माइंड में कोई नाम याद आ रहा होगा, रैटल स्नेक क्योंकि रैटल स्नेक के जब खतरा होता है तो वो अपनी टेल को इस तरह की आवाज़ पैदा करता है। जब हमारी पोर्क्यूपाइन से करीब कोई शिकारी, कोई रैप्टर आता है, कोई प्रेडेटर आता है, तब भी अपने क्विल्स में छनकार पैदा करती है। तो हमारी पोर्क्यूपाइन जो है अटैक करने से पहले छनकार पैदा करती है। जिस चीज़ से इसको ख़तरा होता है पीछे होकर झटके लगाकर उसके ऊपर हमला करती है। लोगों में बड़ी मिथ है कि हमारी पोर्क्यूपाइन जो से होती है वो अपने कांटे फेंकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए अपने कांटों का इस्तेमाल करती है, ये ना कांटे फेंकती है। तो जब इसके पास कोई शिकारी, कोई प्रेडेटर इसके पास आता है तो छनकार पैदा करके उसको ज़ख्मी भी कर देती है, और इसके कांटों की वजह से बहुत सारे छोटे जानवर, इवन के बड़े जानवर भी मर सकते हैं। इनके शिकारियों की बात करें तो बड़ी बिल्लियाँ जो होती हैं, चीता हो गया, गीदड़ वगैरह हो गए, शेर वगैरह, इनको खा सकते हैं। इनके क्विल्स, इनके कांटों के ऊपर ना एक छोटी सी हुक होती है। जब किसी चीज़ के अंदर वो चली जाती है तो वो ये कांटे आसानी से उसकी स्किन से बाहर नहीं निकलते। यही वजह होती है कि तकलीफ़ और पेन की वजह से वो चीज़ जो है, वो जानदार जो है, जो इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो मर जाता है। तो हमारे पास एक और पोर्क्यूपाइन आई है जो कि आपने आम तौर पे देखी होगी। एक और बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इनके कांटों के ऊपर एक ग्रीसी कवरेज होती है। अगर पोर्क्यूपाइन आपस में लड़ाई की वजह से या किसी और वजह से इनकी स्किन डैमेज हो जाए और इनके कांटे इनको खुद ही लग जाएं, तो उस ग्रीसी कवरेज की वजह से ये ख़ुद को रिकवर कर लेती हैं, क्योंकि इन कांटों के ऊपर एंटीबायोटिक्स होते हैं। इनके कांटे लगने की वजह से ये खुद को रिकवर कर लेती हैं। तो ये हर तरह की सब्ज़ी को, हर तरह के फल को, बीजों को और दरख्तों की छालों को खाना पसंद करते हैं। फसलों को बहुत बेहतरीन तरीके से तबाह करते हैं। इसी वजह से लोग इनको मार देते हैं, इनका शिकार करते हैं। इनके अगर फ़ायदे की बात करें कि हमारे इन्वायरमेंट में इनका फ़ायदा क्या है, ये बीजों का फैलाव करते हैं, क्योंकि ये फल खाते हैं और फल खाने की वजह से जो है पू की शक्ल में जो चीज़ निकालते हैं, उस वजह से वेजिटेशन आम होती है, दरख्तों का और दूसरे पौधों का फैलाव होता है, और लोग इनको खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इनका शिकार करते हैं। लेकिन इनकी तादाद लीस्ट कंसर्न है, इनकी तादाद को कोई ख़तरा नहीं है। ये बहुत प्यारी है, पता नहीं क्यों बाबा पपी करने का दिल करता है। तो इनका लाइफ स्पैन जो है बहुत कमाल का है। ये 20 से 30 साल के करीब ज़िंदा रह सकती हैं। इनके ज़्यादातर जो है शिकारी इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। पोर्क्यूपाइन बहुत ज़्यादा भुक्कड़ किस्म के रोडेंट्स होते हैं। रात के वक्त निकलना पसंद करते हैं। हर तरह की फसलों को, हर तरह की सब्जियों को खा जाते हैं। ख़ास तौर पे आलू की फसल को बहुत ज़्यादा तबाह करते हैं, गन्ने की फसल को तबाह करते हैं। इसी वजह से लोग इनको डंडों से, इनकी बिलों में पानी डाल के इनको बाहर निकाल के मारना पसंद करते हैं। इनका कुत्तों के ज़रिए शिकार किया जाता है। तो ये देखिए खाते हुए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरे में और इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो मीरू और मेरी दोस्ती हो चुकी है। बहुत अच्छा लगा मुझे इन दोनों से मिलके, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। तो ये थी हमारी इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन खारपूछ कांटे वाली से के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वरना ना बताइएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके इनसे और बाकी सभी से भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और रेप्टाइल, एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट के साथ देखते रहिएगा। बाय।